So perhaps you had seen here, this page was done. I think this page was also done, and this page was, Albert had no money. This much I had completed yesterday. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. Next part starts. Next page starts. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yuri को जब वो certificate डॉक्टर से मिल गया certificate, तब वो लाके और यूरी को दिखाते हैं अल्बर्ट कि देखो ये शानदार नहीं है. Yes, it's fine. यूरी agreed. यूरी इस बात के लिए सहमत हुए कि बिल्कुल सही है. 6 months is a good period. 6 महीने काफी अच्छा समय होगा. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst comes to the worst, अगर बुरा से बुरा भी होता है तो फिर तुम वापस इस स्कूल में आ पाओगे. You will be able to come back and carry on for your diploma, और अपने डिप्लोमा को तुम carry on कर पाओगे. Don't forget to get a reference in writing from your mathematics teacher first. लेकिन याद रहे मैथमेटिक्स टीचर से अपना रेफरेंस लेना मत भूलना. मैथमेटिक्स टीचर से अपना रेफरेंस जरूर ले लेना इस बारे में. यूरी उसको रिमाइंड कराए. मिस्टर कॉच यूरी के मैथ के टीचर थे. मिस्टर कॉच willingly gave Albert the reference he wanted. जो रेफरेंस उनको चाहिए था बिल्कुल आसानी से उन्होंने दे दिया, बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि on behalf of this reference he could get admission in another institution. इस रेफरेंस के आधार पर उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन में आराम से एडमिशन मिलने वाला था या मिल जाता. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. उन्होंने पूछा कि सपोज करो अगर मैं ये कहता हूं कि I can't teach you anymore, कि मैं तुमको अब नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता, and शायद probably शायद you will soon be able to teach me, तुम शायद इस योग्य बन जाओ कि तुम मुझे ही पढ़ाने लग जाओ, तुम में इतनी क्षमता आ जाए कि तुम मुझे पढ़ा सको. Will that be all right? क्या ये ठीक होगा? कि आज उन्होंने पूछा क्या ये ठीक होगा? That's saying too much, sir, said Albert. अल्बर्ट ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात हो गई. It's only the truth, यही सच्चाई है. But all right, फिर भी ठीक है, चलो. I will put it more seriously. मैं इस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं इस बात को सीरियसली लूंगा. It was still a glowing reference. लेकिन जो भी हो ये शानदार रेफरेंस था, किसी टीचर के द्वारा दिया गया ये शानदार रेफरेंस था. एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. और उन्होंने बड़ा बोल्डली इस रिकमेंडेशन को दिया, अपने लेटर के माध्यम से ये रिकमेंडेशन बहुत बोल्डली दिया कि ये कुछ भी मतलब कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए ये तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं और आराम से ये कर सकते हैं. आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस. मुझे दुख इस बात का है कि तुम छोड़ के जा रहे हो हम लोगों को. ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. ये सच था कि तुम मेरी क्लास में समय ही तो गंवाया करते थे. He said, it's almost the only class where I am not wasting my time. तो अल्बर्ट ने क्लैरिफाई किया इस बात को कि सर एकमात्र यही क्लास ऐसी हुआ करती थी जहां मैं समय नहीं गंवाता.
एकमात्र यही वो क्लास हुआ करती थी जहां मैं समय नहीं गंवाता था, यानी कि मैं कुछ करता था, मैं कुछ सीखता था। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास, ये इसलिए ये बात होता है। बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ? कहता यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, नहीं तो तुम मुझे मेरे से ये रेफरेंस क्यों मांगते? इस रेफरेंस की जरूरत ही तुम्हें क्यों होती? आई थॉट यू वुड वंडर, मुझे लगा आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। There's nothing to wonder about Einstein. आइंस्टीन के बारे में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। I knew you were going to leave before you knew yourself. मुझे ये पूरा विश्वास है कि तुम जा रहे हो। I knew you were going to leave before you knew yourself. अपने आप को जानने से पहले तुम छोड़ के जा रहे हो। अल्बर्ट was puzzled. अल्बर्ट परेशान हो गए, उनके समझ में नहीं आया कि ये प्रोफेसर क्या बोले थे। What did the teacher mean? आखिर टीचर के ये सब बोलने का मकसद क्या था? टीचर क्या कहना चाहते थे? He couldn't get. Albert couldn't get the point that the teacher had made. आखिर टीचर के बोलने का उद्देश्य क्या था? क्या सोच के टीचर ने ये रिमार्क किया था? आखिर टीचर ने ये रिमार्क क्यों दिया था? He didn't understand. He soon found out, जल्दी ही पता चल गया, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, कि हेड टीचर के पास जाने से पहले, उनके इंटरव्यू से पहले ही, he was summoned to the head's room. वो हेड के कमरे में बुलाए गए, यानी कि प्रिंसिपल आप कह लीजिए, हेडमास्टर कह लीजिए, जो उस इंस्टीट्यूशन के हेड थे, उनके कमरे में उनको बुलाया गया। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. उन्होंने सोचा ठीक है, अच्छा ही हुआ, चलो 1-2 घंटा जो मुझे बाहर में वेट करना पड़ता उनके ऑफिस के बाहर, इससे बढ़िया था कि पहले ही बुला लिया उन्होंने। He hardly bothered to wonder why he had been sent for. उन्होंने इस बात को बिल्कुल सोचा ही नहीं कि उनको बुलाया किस लिए गया है, उनके जो उनको बुलाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, बिल्कुल नहीं सोचा। बट वेगली सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। लेकिन मन में एक ख्याल आया कि हो सकता है कोई गलत काम, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ गलत काम ऐसा हो गया होगा जिसके लिए शायद उनको सजा मिलने वाली है, और ऐसे सजा के वो आदी हो चुके थे, इसलिए उनको ऐसे सजा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। So well, he had finished with punishments. तो पनिशमेंट्स के साथ खत्म हुआ। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। हेड टीचर इस बार ये बोले कि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट देने नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हें कोई पनिश नहीं कर रहा हूं, पनिशमेंट नहीं दे रहा हूं। टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट को आश्चर्य लगा। योर वर्क्स टेरिबल, तुम्हारा काम इतना भयानक है। And I'm not prepared to have you here any longer, Einstein. और आइंस्टीन, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे अब और रहो, इस इंस्टीट्यूशन में अब तुम और यहाँ रहो, मैं नहीं चाहता हूं। I want you to leave the school now. मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल अभी छोड़ दो। Leave school now? Repeated Albert, dazed. उनको विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा स्कूल छोड़ दूं? That is what I said. हेड का जवाब था कि हाँ, यही मैंने कहा है, मेरे भी कहने का मतलब यही है, मैंने यही कहा है तुम्हें, स्कूल छोड़ दो। That's what I said. You mean, said Albert, that I am to be expelled? यानी आपके कहने का मतलब यह है कि मुझे निष्कासित किया जा रहा है, मुझे एक्सपेल किया जा रहा है स्कूल से।
तो हेड का जवाब था यू कैन टेक इट दैट वे, तुम सोच सकते हो ऐसा, इफ यू विश आइंस्टीन। द हेड टीचर वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स, वो शब्दों को घुमा फिरा नहीं रहे थे। ही वाज मतलब कि नॉट मिंसिंग, ये ही वाज नॉट स्पीकिंग प्लेनली, यानी चीजों को वो प्लेन अंदाज में नहीं बोल रहे थे। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड, साधारण बात यह है, सिंपल बात यह है कि तुम अपनी इच्छा से जियो, अपनी इच्छा से जो तुम करना चाहते हो वो करो। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, फिर प्रश्न नहीं उठेगा। बट सेड अल्बर्ट, लेकिन सर व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सी क्राइम कर दी है, आखिर मेरा कोई क्राइम तो बताइए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, किस अपराध के एवज में मुझे ये सजा दी जा रही है। Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. तुम्हारा प्रेजेंस क्लास में ही ये काफी होता है कि न तो टीचर्स पढ़ा सकते हैं, न दूसरे पुपिल्स यानी दूसरे छात्र पढ़ सकते हैं। You refuse to learn, तुम सीखने के लिए मना करते हो, तुम याद करने से मना करते हो। You are in constant rebellion, तुम लगातार एक रिबेलियन की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम लगातार एक मतलब टीचर की बात को काटना, टीचर की बात को नहीं मानना, अपनी बात रखने की कोशिश करना, इस तरह के जो व्यवहार होते हैं दैट इज कॉल्ड रिबेलियन, यानी विरोध का स्वर तुम्हारा हमेशा होता है। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर, और जब तुम वहां पर हो तो कोई भी सीरियस वर्क यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट वर्क है वो नहीं हो सकता है। Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. जो सोच के अल्बर्ट गए थे, जो सोच के इन्होंने इतनी कवायद की थी, जो सोच कर उन्होंने, उद्देश्य उनका भी वही था स्कूल छोड़ने का, बट ही वांटेड टू शो दैट ही वांट्स टू लीव द स्कूल। वो इस समय में ये बताना चाह रहे थे कि वो स्कूल छोड़ना चाह रहे थे, जबकि सच्चाई ये थी कि हेड टीचर जो थे वही इनको स्कूल से एक्सपेल कर रहे थे। एंड ही वाज नॉट इन द कंडीशन टू एक्सेप्ट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लग रहा था ऐसे जैसे कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो उन्होंने इतने जतन से, इतनी मुश्किल से प्राप्त किया था, वो मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे उनके हाथों को जला रहा है। उनके पॉकेट को, जो पॉकेट में उन्होंने मेडिकल वो सर्टिफिकेट रख रखा था, वो जैसे वो जला रहा था, वो होल कर रहा था उसमें। आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड, उन्होंने कहा चलो किसी न किसी तरह से मुझे छोड़ना तो था ही। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टीन, तो हेड टीचर ने कहा चलो फिर हम दोनों एक समझौते पे पहुंच जाते हैं, हम दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम। एक बार अल्बर्ट के मन में आया कि बता दें कि इस आदमी के बारे में मैं क्या सोच रहा हूं, कि व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में वो क्या सोच रहे हैं वो बता देना चाहते थे। Then he stopped himself, लेकिन अपने आप को उन्होंने रोका। Without another word, बिना कोई शब्द बोले हुए, holding his head high, अपने सिर को ऊंचा उठाए हुए, he stalked out, यानी कि he came out, क्लास उस ऑफिस से बाहर निकल गए। Shut the door after you, shouted the head, चिल्लाते रह गए, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए जाना। Albert ignored him, Albert ने बिल्कुल इस बात को इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया उनकी बात को। He walked straight on, वो सीधा चलते चले गए out of the school, स्कूल से बाहर, where he had spent 5 miserable years, जहां उन्हें अब ये फील हो रहा था कि 5 साल ऐसे गुजारे जो मिजरेबल ईयर्स था उनके लिए, मुश्किलों से भरा हुआ समय था उनके लिए। Without turning his head to give it a last look, बिना उन्होंने सिर भी घुमा के ये नहीं देखना चाहा कि जहां इतना समय उन्होंने गुजारा है कि उसको एक बार वापस देख लें। He did not do so. अल्बर्ट ने ये भी नहीं किया कि पीछे मुड़ के हम देखें। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to.
कोई ऐसा उनकी नजर में वहां पर नहीं था जिसको वो गुड बाय कह सके, जिसको वो विदा कह सकें, अलविदा दे सकें वहां से, या जिस वापस आते वक्त जिससे विदा ले सकें। इंडीड, हाँ, लेकिन एक शख्स था ऐसा, वास्तव में एक शख्स था ऐसा, वो था यूरी। यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको वो पसंद कर रहे थे, जिसको वो गुड बाय कहना चाहते थे, वो था यूरी। Was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. इस शहर छोड़ने से पहले एक बार यूरी से मिल लेना वो चाहते थे। He had come to hate almost as much as the school. क्योंकि बाकी सब चीजों को, जितना वो स्कूल को नापसंद करने लगे थे, शायद ये शहर को भी नापसंद करने लगे थे। Elsa was back in बर्लिन। एल्सा वापस चली गई थी बर्लिन, एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उनका कोई दूसरा दोस्त वहां था ही नहीं। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी, अंत में उनको यही बोला, गुड लक कहा, विदा दिया। व्हेन ही लेफ्ट, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत अच्छे देश में जा रहे हो। आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वहां पर खुश होगे, तुम्हें वहां खुशी मिलेगी। So this was the chapter, guys, and now I will share some question with you. I will discuss those questions too. बेटा आप लोग पता नहीं क्यों नहीं अभी इस समय में क्यों नहीं बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब स्कूल हो गया है तो दिक्कत हो जा रही है। चलो कोई नहीं, कल भर का और है। फ्रॉम अमन, अनु, विवेक, आप 3 जुड़े हुए, आपको पता है ना कि परसों से आपकी भी क्लासेस ओपन हो रही है। यस सर। चलिए अच्छा ही होगा, जल्दी हो जाए। यस गाइस, आई एम बैक नाउ। स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं फिर से वो ले रहा था कुछ। So see, this is the question answers. The first question is, what do you understand of Einstein's nature from his conversations with हिस्ट्री टीचर के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उनका कौन सा व्यक्तित्व आपको दिखाई पड़ता है? किस व्यक्तित्व को आप समझ पाते हैं? उनकी कौन सी व्यक्तित्व हम सबके सामने आती है जब हम देखते हैं उनको? तो इसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा कि देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने हिस्ट्री टीचर के बारे में, अपने मैथ्स टीचर के बारे में, एंड अपने हेड टीचर के बारे में, क्योंकि आप इस चैप्टर में देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। 3 व्यक्ति के साथ उनका इंटरेक्शन दिखता है क्लियर कि अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्रॉम हिज बॉयहुड, यानी अपने बचपन के समय से ही, बॉयहुड से ही, showed the signs of his future greatness, यानी भविष्य के ग्रेटनेस की अगर नींव कहीं थी तो वो साफ दिख रही थी उनके व्यवहार से, उनके बातचीत से, उनके तौर तरीकों से। तो he was far ahead of the classroom teaching, मतलब ये कि क्लासरूम टीचिंग से कहीं वो आगे थे, क्लासरूम टीचिंग से कहीं वो आगे रहा करते थे। तभी तो मैथ्स टीचर, मैथ्स में अगर वो इतने अच्छे कर रहे थे, सब कुछ उनका अच्छा हो रहा था, तो क्या कारण से अच्छा हो रहा था? निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो पढ़ाई वो कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तभी तो अच्छा कर रहे थे। ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, साधारण ही थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, असाधारण। अनलाइक द बॉयज ऑफ हिज एज एंड क्लास, ही वॉज फोर्थराइट एंड थॉटफुल थे, किसी विषय पर सोचते थे। He had his own views,
एजुकेशन के विषय में उनकी अपनी खास व्यूज थी, अपनी कुछ खास उनकी सोच थी। बीइंग अ फ्री थिंकर, और एक फ्री थिंकर होने के कारण, यानी कि थिंकिंग जो है सो जब तक फ्री नहीं होगी तब तक कुछ नयापन नहीं आ सकता है। ही थॉट डिफरेंटली फ्रॉम हिज हिस्ट्री टीचर, और यही कारण था कि अपने हिस्ट्री टीचर से वो बिल्कुल अलग सोचते थे। मिस्टर ब्राउन आस्क्ड हिम टू टेल, जब मिस्टर ब्राउन उनको कहते हैं, मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर थे, जब उनको कहते हैं कि डेट बताओ कि कब प्रूशियन ने डिफीट किया था फ्रेंच को, तो अल्बर्ट फ्रैंकली बोले कि दैट ही सॉ नो पॉइंट इन लर्निंग डेट्स बाय हार्ट। उनका सीधा कहना था कि उनको कोई इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि इस डेट को वो मतलब बिल्कुल कंठस्थ कर लें, वो याद कर लें। रियल एजुकेशन, ही सेड, उनके विचार से जो रियल एजुकेशन है वो ये चीज नहीं सिखाता है। ही सेड शुड गिव आइडियाज, कि उसमें आइडियाज आने चाहिए रादर देन फैक्ट्स, कि फैक्ट्स से ज्यादा उसमें आइडियाज होने चाहिए। बट अल्बर्ट्स मैथ्स टीचर, लेकिन दूसरा इंटरेक्शन अल्बर्ट के मैथ्स टीचर के साथ होता है। अल्बर्ट के जो मैथ्स टीचर थे मिस्टर कॉच हैड ए हाई ओपिनियन अबाउट द बॉय, उनके बारे में बहुत ऊंचा विचार था उनका। He readily gave him a testimonial that Albert was fit for studying higher maths in a college or institute, कि अल्बर्ट किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स सीखने के लिए उनमें पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त समझ है, और वो पूरी तरह से वो तैयार है ये चीज करने के लिए। द हेड मास्टर, तीसरे व्यक्ति थे जिसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, वो थे Headmaster thought that Albert was a nuisance who made it impossible for the teacher to teach and other pupils to learn. उनके विचार से ये था कि ये न्यूसेंस है, यानी कि बेकार में परेशानी क्रिएट करने वाला व्यक्ति है, जिसके प्रेजेंस में न तो टीचर पढ़ा सकता है न स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको वो पूरी तरह से न्यूसेंस मानते थे। द स्कूल सिस्टम, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स इंडिविजुअल टैलेंट्स। स्कूल सिस्टम क्या करता है कि जो इंडिविजुअल टैलेंट होता है किसी का, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। इस पर डिस्कस करना है। देखिए, द स्कूल सिस्टम इज डिफेक्टिव। कहीं ना कहीं ये एक स्कूल की बात नहीं है। हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो पूरी सिस्टम होती है, और उस सिस्टम को प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास जो होते हैं वो सरकार की अपनी व्यवस्था होती है। सरकार जो हमें गवर्नमेंट जो बनाती है पॉलिसीज, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ होता है। तो स्कूल सिस्टम डिफेक्टिव है, कहीं ना कहीं कमी है उसमें। इट फेल्स टू डू इट्स जॉब प्रॉपरली, और ये अपना कार्य पूरी तरह से करने में अक्षम रहा है। पूरी तरह से जो इसका वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू डिस्कवर एंड डेवलप द एप्टीट्यूड। स्कूल का सिस्टम का मतलब ये होना चाहिए एप्टीट्यूड डेवलप करना, और किसी के हिडन टैलेंट्स को, हर चाइल्ड के हिडन टैलेंट्स को बाहर लाना। नॉट ऑल चिल्ड्रन हैव सिमिलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सभी बच्चों के लाइक्स और डिसलाइक्स सिमिलर नहीं हो सकते हैं। इक्वल इंटेलिजेंस नहीं हो सकता है, इंटरेस्ट भी इक्वल नहीं हो सकता है इन द सब्जेक्ट्स टॉट, बट आवर स्कूल इंसिस्ट ऑन टीचिंग द सेम थिंग टू द इंटायर क्लास। लेकिन हम किस चीज पर जोर डालते हैं कि पूरी क्लास को हम एक ही चीज सिखाएंगे और उसमें सबको हम विद्वान बना देंगे, जो शायद संभव नहीं होता है। ये है मॉडर्न एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी है। और दूसरा क्या होता है इससे, दिस किल्स पुपिल्स क्रिएटिव क्वालिटी। जो पुपिल की, छात्रों की जो क्रिएटिव क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं मर जाती है, समाप्त हो जाती है। एंड देयर ओरिजिनल थिंकिंग, और उनका ओरिजिनल थिंकिंग भी समाप्त हो जाता है। आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन मैथ्स एंड जियोलॉजी एंड म्यूजिक। अगर आप देखा जाए तो आइंस्टीन की जो इच्छा थी वो कहीं ना कहीं मैथ्स, जियोलॉजी और म्यूजिक में थी। नेचुरली ही केम इन क्लास विद हिज हिस्ट्री टीचर। तो ऑब्वियसली जिस सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट नहीं था वो जबरदस्ती का पढ़ना पड़ता था, तो क्लास उनके साथ चलता रहता था, उनकी हर बात पर बहस होती रहती थी। जो चीज वो नहीं चाहते थे वो उनको करने के लिए प्रेरित किया जाता था, तो ऑब्वियसली ये सारा चीज उनको परेशानी क्रिएट करती थी।
He rightly felt miserable in Munich school. यही कारण था कि म्यूनिक के स्कूल में वो मिजरेबल फील कर रहे थे, दयनीय अवस्था में अपने आप को महसूस कर रहे थे. He proved his brilliance after leaving. और जब म्यूनिक उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने कैसे अपने आप को प्रूव किया कि आज भी उनके बनाए हुए सिद्धांत जो है उसी पर अभी फिजिक्स का बहुत कुछ काम कर रहा है. थर्ड इज कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इंसाइट फॉर्मेशन. दो बातें हैं, छात्र के लिए दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और फ्यूचर जनरेशन की सब कुछ इसी पर निर्धारित होती है या उसी पर निर्वहन की जाती है कि किस तरह से कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, और इनसाइट इंफॉर्मेशन और स्वतः अंदर में इंफॉर्मेशन का निर्माण होना. हिस्ट्री क्या है? बंडल ऑफ डेट्स. हिस्ट्री में आप देखिए कि बंडल ऑफ डेट्स एंड डिटेल्स ऑफ बैटल्स. युद्ध, पॉलिटिकल रेसलिंग, इसी की कहानी है भरी पड़ी. द पुपिल्स आर कंपेल्ड टू लर्न अबाउट किंग्स एंड वॉर्स. हमें पढ़ना पड़ता है, आपको भी पढ़ना पड़ता है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा, क्योंकि व्यवस्था यही रही है. हमें पढ़ना पड़ा है राजाओं के बारे में, हमें पढ़ना पड़ा है युद्ध के बारे में. एक दूसरे के साथ हमेशा वो युद्ध में लगे रहते थे, तो ढेर सारे डेट्स हुए, कब कहां पर कौन सी जगह पे कौन सी युद्ध लड़ी गई, किसने किसको हराया. these things we have to learn. दिस इज जस्ट ये सब कुछ नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग. कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की चीज. ये इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं. इट लीव्स नो स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग द मोटिव्स बिहाइंड एवरी बैटल. ये कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को अनुत्तरित छोड़ देता है, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है कि आखिर थिंकिंग कहां है, ओरिजिनल थिंकिंग इसमें निकल के क्या आएगी. इट लीव्स नो स्कोप फॉर क्वेश्चनिंग द मोटिव्स बिहाइंड, कि हर बैटल के पीछे उद्देश्य क्या था, मोटिव्स क्या था. और युद्ध कभी भी अच्छाई नहीं लाया है, तो मोटिव क्या था, किस मोटिव से वो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के लड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था. रियल एजुकेशन जो है, रियल एजुकेशन शुड एनेबल अ चाइल्ड टू थिंक. वास्तविक जो एजुकेशन होगा वो एक बच्चे को सीखने के लिए सीखने पर जोर देगा, वो उसको प्रिपेयर करेगा टू टेक इनिशिएटिव एंड थिंक अबाउट आइडियाज, वो आइडियाज पर सोचेगा. इट मस्ट डेवलप इंटेलेक्ट एंड शुड नॉट मेक पुपिल्स बिहेव लाइक पैरट्स. और वो पैरट की तरह बिहेव नहीं करवाएगा, वो पैरट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव गॉट. और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. अब देखिए क्वेश्चंस और भी है, इसका मैं पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा सो दैट यू कैन लर्न. so that you can learn guys. देख रहे हैं, you can see this. Present educational system is by and large, वही उसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा किया है. Tune with the time. We need an efficient system of education and you will be amazed to know. आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि जो आप लोगों ने सुना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में,